Assalamualaikum students. I welcome you all. So today our topic is about the operating system. इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी चीज़ नहीं है कि कल आ गया और आज हमने यूज़ किया. नो, इट टुक years to evolve this operating system. पहले कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इवोल्यूशन की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एडवांसमेंट आ गई. आया क्यों? क्योंकि इनिशियली जो हमारा कंप्यूटर था उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. उसको हर एक प्रोग्राम को रन करने के लिए उसको डिफरेंट कोड्स लगते थे, डिफरेंट कोड्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे था. और उसको प्रोसेसिंग, उस डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे था. मीन्स कंप्यूटर डिडंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट. They have to run each program as different codes was used, due to which the processing of data become more complex. जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, हमने एवोल्यूशंस में मैंने आपको कहा था कि वी हैव द सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक वी हैव द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वी हैव द सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम. सब ने सुना होगा जैसे कि हमारा यूनिक्स है जो कि 1960 में आ गया. द फर्स्ट वर्जन ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लॉन्च हो गया 1960 में. लेकिन सबसे पहले, इससे पहले आप बता रहे होंगे यूनिक्स नहीं, यूनिक्स से पहले हमने पहली जनरेशन में हमने बैच के बारे में भी पढ़ा था. आगे मैं डिस्कस करूंगी आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. लेकिन सब ने यूनिक्स का सुना होगा. यूनिक्स लॉन्च हो गया 1960 में और वहाँ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें यूज़ होती थी सी लैंग्वेज, सिंपल. उसके बाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ गया ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ द IBM. ये एक इवोल्यूशन है, ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, मतलब कोई अगर याद रखना चाहता है तो रख सकता है. अब हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी? ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए हमें ज़रूरत पड़ा ताकि यूज़र इंटरैक्ट करे कंप्यूटर के साथ. ठीक है. So it means when we need to work with computer, we first switch on the power supply. ठीक है, हमें कंप्यूटर के साथ काम करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? पावर सप्लाई उसको होनी चाहिए तो हम स्विच ऑन करेंगे और वेट करेंगे ताकि सिस्टम रेडी हो जाए. ठीक है, सिस्टम बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस वक्त करता है. जैसे सबसे पहले वो क्या करेगा, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, उस चीज़ को हम बूटिंग बोलते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले बताया. बूटिंग क्या होता है? वो लोड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी. वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ वी हैव टू टाइप्स ऑफ बूटिंग्स, लाइक वी हैव द वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग. वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है. मैं असल में आपको फ्लो दिखा रही हूँ कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे डील करना है. वी नीड टू वर्क विद अ कंप्यूटर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फर्स्ट स्विच ऑन द पावर सप्लाई एंड वी हैव टू वेट टिल, जब तक कि आपका सिस्टम रेडी हो जाए. और उस प्रोसेस, उस दौरान उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बूटिंग. ठीक है. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो गया, ये करेगा क्या? अब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है. कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ये भी हमने जान लिया. अब इसका काम क्या है? फर्स्ट, operating system is the most important program that runs on your computer, right? And it acts as an intermediary between user of a computer and the computer hardware. Means operating system basically क्या है? ये एक interface है between user, बताओ, between user and a computer hardware. या आप ऐसे भी बता सकते हो, एक सेकेंड. It acts as an intermediate between the user and the computer. अब कंप्यूटर में क्या क्या आ जाएगा? कंप्यूटर में हमारा हार्डवेयर पार्ट है और कंप्यूटर में हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है. सो इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड बिटवीन हार्डवेयर. या आप ऐसे भी बता सकते हो, OS इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. एंड कंप्यूटर में क्या आपका आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पार्ट और हार्डवेयर पार्ट. ठीक है. सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया.
ये इंटरफेस मतलब ये एक मिडलमैन का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है बीच में। यूज़र जो कमांड्स देता है ऑपरेटिंग सिस्टम उस हिसाब से जो उसको चाहिए वो प्रोग्राम वो प्रोसेस कर लेगा। उसको हार्डवेयर से क्या क्या चाहिए वो उसको अंडर कंट्रोल देख लेगा सब कुछ, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइज ऑफ एक्टिविटीज एंड द शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो क्या करता है, ये कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। मैनेज क्या? आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कराएगा, बहुत सारी एक्टिविटीज को, उसको फिर नजर भी रखेगा, सुपरवाइज भी करा देगा। किसको? वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के। So operating system is responsible for the management, for the coordination, for the supervise of the activities and sharing of the resources. Resources मतलब क्या? जैसे like we have the CPU कौन कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, किस किस को किस हिसाब से टाइम शेयरिंग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स शेयरिंग ऑफ द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर भी इसका काम है। मीन्स एक कंट्रोलर है। हम बता सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोलर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, इट्स अ कंट्रोलर, राइट। तो समझ आ गया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारा एक इंटरफेस है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक्ट करता है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर, ठीक है। और ये सारी आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, आपकी सिस्टम की एक्टिविटीज़ को, सारे कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। अब ये ब्लॉक व्यू है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कहाँ पर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मिडल मैन है, यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएटर है। किस किस के बीच में? एक यूज़र। ये एक ही यूज़र नहीं है, बहुत सारे यूज़र भी हो सकते हैं, एक यूज़र भी हो सकता है, डिपेंड्स। और यहाँ पे हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या हमारा आता है, जैसे CPU आपका रैम वगैरह वो सब आ जाएगा आपके हार्डवेयर पार्ट में। और एप्लीकेशन में क्या आ जाती है आपके, सपोज यूज़र को इंटरेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यूज़र को इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर के साथ, वो कैसे करेगा? डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकता ना हार्डवेयर के साथ, तो बीच में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पहले आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास कंपाइलर है, हमारे पास ट्रांसलेटर्स है ना, मतलब बहुत सारी ट्रांसलेटर, लाइक वी हैव द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट खोलना है, आपको डॉक्यूमेंट पे कुछ फाइल लिखनी है, डिलीट करनी है, सेव करनी है, दैट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ, और एक रही बात, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल। देखो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है ना, एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? इज अ सेट ऑफ ए प्रोग्राम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मेन प्रोग्राम कौन सा है? दैट इज कर्नल, ठीक है। एंड कर्नल क्या है? कर्नल को हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता सकते हैं, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या हम बताएंगे, ये कर्नल को क्या हम बताएंगे? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ठीक है, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। It's the heart of the operating system. It's the internal part of the operating system. Right? So क्या होता है कि main part of the program इस operating system का क्या है? That is kernel. यही kernel actually help करता है interaction between hardware. It helps to interact hardware with software. जब booting होती है ना, booting में क्या होता है? booting में program load होता है। एक्चुअली कर्नल ही लोड करता है प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, ताकि उसका काम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल। सो जब ये लोड ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है ना, मतलब बेसिकली कर्नल ही है, तो उसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जब बूटिंग होती है ना, तो वहाँ पे कौन सा प्रोग्राम लोड होता है? लोड तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल ही होता है। एक्चुअली होल में हम बता सकते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक, तो एक फ्लो समझ आ गया। व्हेन वी टर्न द कंप्यूटर, पावर ऑन होता है तो बूटिंग हो जाती है, तो प्रोग्राम लोड हो जाता है, दैट इज़ अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, एक लोड होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। होता तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ही लोड होता है, लेकिन वहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो आपको हेल्प करता है टू इंटरैक्ट हार्डवेयर विद द सॉफ्टवेयर, दैट इज कर्नल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली दिस में बी आस्क्ड एज एन ऑब्जेक्टिव कि मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, दैट इज कर्नल। सो नाउ functions of operating system क्या है? There are so many functions of operating system, like we have the process management. Operating system क्या करता है? Process management का काम, memory management, file management, input output management, security and protection, network management, data management, user interface mechanism, communication. ठीक, let's discuss, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इसकी functions. First of all, process management. Operating system ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि प्रोसेस मैनेजमेंट। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस होता क्या है? देखो क्या है, सॉफ्टवेयर है ना, एक प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, या प्रोग्राम बताओ। जब यही प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन आता है ना, हमें बताना कि फलानी कि हमें ये चीज़ करनी है, ये तो एक प्रोग्राम बना दे दिया। लेकिन जब ये प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन आता है ना, तो उसी चीज़ को हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, a process is a program under execution. It's the main important objective, it can be asked. So process is a program under execution. जब यही प्रोग्राम, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम है, जब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन हो, जब ये कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, कुछ काम करेगा, उसी चीज़ को हम प्रोसेस बोलते हैं। इट्स डिफरेंट थिंग, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम एंड प्रोसेस, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, अब यही प्रोग्राम जब कोई प्रोसेस, कोई एग्जीक्यूशन करेगा, उसी को प्रोसेस बताते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। मींस बहुत सारी एग्जीक्यूशंस हो सकती है। ठीक है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन लेड्स टू मल्टीपल प्रोसेसेस। एक ही काम नहीं, बहुत सारे काम एट अ टाइम हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन एक ही साथ हो सकती है। तो समझ आ गया आपको? Means simultaneous execution leads to multiple process. Operating system handle the creation, execution and termination of a process based on the priority. जब एक प्रोसेस, एक टास्क परफॉर्म करना है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि कब क्रिएट होगा प्रोसेस, कब खत्म हो जाएगा, कब एग्जीक्यूट हमें करना है, ये यही हैंडल करता है बेस्ड ऑन द प्रियोरिटी। कभी कभार आई डोंट नो, ये पूछ भी सकते हैं कि नहीं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव द सो मेनी एल्गोरिदम्स, लाइक वी हैव द FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले आ गया ना, ऑन द बेस ऑफ द प्रियोरिटी, जो पहले हम एग्जीक्यूट जो पहले प्रोसेस होगी, ऑन द बेस ऑफ द, हम समझो एक क्यू में रखना है, जो पहले आ गया वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑन द बेस ऑफ द प्रियोरिटी हम बता सकते हैं। वी हैव द सो मेनी एल्गोरिदम्स, आप याद रख सकते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट हो गया। लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, जो लास्ट में आया वो पहले हो जाएगा। ठीक है, वी हैव द अनदर टाइप ऑफ एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, जिसको हम बताते हैं। दैट मीन्स वी हैव द सो मेनी प्रोसेसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हर एक प्रोसेस को अपना अपना टाइम अलॉट किया जाता है। अब इन प्रोसेस में जिसको सबसे कम टाइम लगेगा, तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको सबसे कम टाइम होगा वो सबसे पहले। ऐसी लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, LJF। ऐसी हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो पहले हो जाएगा एग्जीक्यूट। अब यही बात नहीं है प्रोसेस के साथ। कभी कभार क्या होता है, जब हमने रिसोर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एलोकेट करता है, तो एक इंटरप्ट आती है। अचानक से ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है कि नहीं, इसको रोक लो, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करना है, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, उसको रिसोर्सेज दे दो। तो दैट मीन्स वहाँ पे प्रीएम्प्शन हो जाती है, प्रीएम्प्ट।
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेस होता है ना वो रुक जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है, उसको हम प्रीएम्पशन बोलते हैं. तो वी हैव द सो मेनी एल्गोरिदम ऑन द बेस ऑफ द प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन. ये बहुत बड़ा वास्ट थिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत चीज़ें इसमें आ जाती है. अब ये मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि ताकि मे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. एल्गोरिदम्स ऑन द बेस्ड ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रीएम्पशन. प्रीएम्प्ट याद रखना, प्रीएम्प्ट हो गया रुकावट, प्रोसेस को रोका जाता है बीच में कि जो रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट हो जाती है वो दूसरे को दे दो. ठीक है. अनदर फंक्शन इज द मेमोरी मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो सकती है? मीन्स हर एक प्रोसेस चाहे वो नया है चाहे वो ऑलरेडी है प्रेजेंट, उसके लिए एक मेमोरी होनी चाहिए ना, एक स्पेस होनी चाहिए. दैट मीन्स फॉर एवरी न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस वी नीड टू प्रोवाइड सम स्पेस इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. ऐसे ही नहीं है ना हवा में प्रोसेस आ जाएगी तो रखेंगे कहाँ, देयर इज अ नीड ऑफ अ मेमोरी, राइट. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरीज, ताकि आपकी प्रोसेस एलोकेशन मतलब एलोकेट करना, डी एलोकेशन हो गया खत्म करना प्रोसेस को, वहाँ पे मेमोरी नहीं मिलेगी. दैट मीन्स इट हेल्प्स अस इन मैनेजिंग द मेमोरी, how to share the memory, how to minimize the memory. So these are the basic things for the operating system in the memory management, that is allocation and the deallocation. Even they can reallocate as per the availability and the requirement. Suppose एक प्रोसेस को आपको मेमोरी मिल गई है लेकिन वहाँ अचानक से आपको फिर से ज़रूरत पड़ी, तो दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द रिएलोकेशन ऑफ द मेमोरी, राइट. अनदर फंक्शन फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट में का कैसे काम है? फाइल्स है हमारी, उसको कहीं रखना है, उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत है. अब इन फाइल को कैसे प्रोसेस किया जाता है? जैसे सपोज हमें फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, सो देयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हेल्प्स इन दिस. सो इट हेल्प्स इन लाइक ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. हमने कंप्यूटर खोला, सेकेंडरी स्टोरेज में कहीं पर गई, हमें ज़रूरत है तो उसको मेन मेमोरी में कौन लाएगा? आपका फाइल मैनेजर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. So it helps in the file management. Means it manages the file folders, it allocates the secondary storage space and provides the file protection and the recovery. File protection and recovery क्या है? तब तक suppose ये login नहीं दे देगा, आपको कोई फाइल देखनी है, वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, ठीक है. आपकी फाइल्स का बैकअप रखा जाता है. So this is the main function of the operating system, file management. Input output management. Input output management, there's a mechanism that means that it keeps track of data coming in or going out. मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में है कि कौन सा डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा, कौन जाएगा. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. आईओ मैनेजमेंट, ये ड्राइवर्स को मेंटेन करता है कि किस डिवाइस को कौन सा ड्राइवर की ज़रूरत है. इट मेंटेन्स, इट हेल्प्स इन द कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल करेगा आपकी ऑपरेशंस को. आईओ मैनेजमेंट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका. सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन. सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन जैसे कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट, आपका कोई जो डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, आप तब तक डेटा नहीं खोलोगे जब तक आपका लॉगिन नहीं हो, आपके पासवर्ड्स नहीं होते हैं. दैट मीन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस वहाँ नहीं मिल सकता है. सो इट हेल्प्स इन द सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन. इट गिव्स राइट परमिशन टू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. It assign the right permission, right? We have the another function, network management. Network management में जैसे आपको communicate करना है, किससे कर सकते हो? via internet. या दूसरे डिवाइस के साथ communicate करना है, हम कभी ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं. ये just an example, it's a network management ना. So these are the important functions of the operating system, like I have discussed: process management, memory management, file management, IO management, security and protection management, network management. We have so many even job accounting के लिए, जैसे accountant का काम भी ये करता है कि डेटा को ट्रैक करना, टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे. ठीक है. So these are the functions of the operating system. अब रही बात इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम.
We have various types of operating system. We have the batch operating system, we have the single user, multi-user OS, we have the single tasking, multitasking, time sharing operating system, real time operating system, embedded operating system, network operating system. तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इट्स अ टाइप ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर number of jobs are put together and are fed into the system in a batch। मतलब क्या है? हमारे पास बहुत सारे जॉब्स हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस है। ये बहुत सारे प्रोसेसेस, ये जो ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत सारे जॉब्स को इकट्ठे लाता है इन अ बैच। सपोज एक हमारी कंप्यूटर की बैच चल रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं एक एक करके तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, एक एक करके तो बैच नहीं है इसका। जैसे ना, मतलब सपोज हमारी एक ऑफलाइन क्लास है, तो एक एक स्टूडेंट क्लासरूम में एक एक स्टूडेंट को नहीं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, एक बैच लेते हैं। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि बहुत सारी प्रोसेसेस को इकट्ठे लेते हैं, और यही इकट्ठे जब यही प्रोसेसेस हम व्हेन नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड दे आर फेड इनटू द सिस्टम इन अ बैच। और ये बैच, ये प्रोसेसेस कैसे रन करेगी? एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, दैट मीन्स फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये क्यू में रहेगा। पहले कौन सा बैच आ गया, पहले कौन सा जॉब, फिर उसको, फिर दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, चौथा जॉब। अब यही जॉब्स जब क्यू में रहते हैं ना, मे बी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। व्हेन ए जॉब्स आर इन ए क्यू, दिस इज नोन एज स्पूलिंग। ठीक है, अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ आ गया। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे जॉब्स को इकट्ठे रखा जाता है, और ये कैसे रन, ये कैसे एग्जीक्यूट होती है, एक के बाद एक। हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। और ये वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे इट डजंट नीड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था। ये पढ़ने के लिए अगर मैं आपको ये कंप्लीटली बताऊं कि व्हाट इज दिस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस अ वेरी, ये भी एक बहुत, इसका भी टाइम लग जाएगा, थोड़ा बहुत याद रखना है आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डजंट नीड टू, यहाँ पे जो ओएस है ना, इसको इंटरेक्ट जरूरी कर, मतलब दे डजंट नीड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है बैच ऑपरेटर का, बैच कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोल करता है। वो जॉब्स को लाता है पूल से, फिर वो जब जॉब खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद दूसरे जॉब को पूल से लाया जाता है, फिर वो जॉब एग्जीक्यूट होती है। सो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस टाइम हाउ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन अ सिंपल वे, कि वो प्रोसेसेस को इकट्ठे ला के एग्जीक्यूट कराता है ऑन द बेस ऑफ देयर प्रायोरिटी। इसकी एग्जाम्पल क्या है? यूनिक्स, नेफ्ट। जैसे कि नेफ्ट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन एट अ टाइम हो जाती है, फंडिंग ट्रांसफर है ना बेसिकली, ये कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, नो नीड ऑफ यूजर इंटरेक्शन हेयर। वी हैव द अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही समझ आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए एक ही बंदा है, एक ही यूजर है। मीन्स दिस टाइप मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये मैनेज करता है, ये जिसमें एक ही यूजर होता है। ये विंडोज़ भी हो सकता है, ये एंड्रॉयड भी हो सकता है, ये MS DOS भी हो सकता है। अब इसके बाद हमारा आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ कंकरेंटली, ठीक है, जो कि हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आते हैं, राइट। अब समझ आया मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जहाँ पे मल्टी यूज़र्स का यूज़ होता है, जहाँ पे मल्टी यूज़र्स एक्सेस करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को। ये बेसिकली एक सर्वर टाइप होता है ना, सर्वर यूज जहाँ पे होता है। जैसे कि हमारा गूगल है, बहुत सारे यूज़र्स, उसके मल्टीपल यूज़र्स है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स एट वेरियस टर्मिनल्स कैन यूज ए प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मतलब एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है।
अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के हिस्से किए जाते हैं। तो एक कंप्यूटर पे एक बंदा बैठा है, उसको टाइम दिया जाता है कि आप ये थोड़ा पार्ट करो, दूसरे प्रोग्राम दूसरे टर्मिनल पे वो करता है, तीसरे टर्मिनल पे वो करता है, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीपल पीपल एट वेरियस टर्मिनल्स कैन यूज ए प्रोग्राम एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर एक प्रोग्राम के हिस्से किए जाते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा मॉड्यूल है, उसके डिफरेंट डिफरेंट उसको छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स पे हमें बंदे खड़े हैं, वो काम करते हैं एट द सेम टाइम पर। और इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से आपका टाइम कम लगता है, आपका रेस्पॉन्स टाइम कम लगता है। मीन्स द मेन मोटिव इज़ टू मिनिमाइज द रेस्पॉन्स टाइम। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, बड़े मॉड्यूल को चलाने के लिए आप जल्द से जल्द काम कर सकते हो, बिकॉज एट मल्टीपल पीपल आर एट वेरियस टर्मिनल्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द टाइम शेयरिंग सिस्टम। नाउ वी हैव द सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, सिंगल यूज़र जैसे हम बहुत सारे काम एट अ टाइम कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप्स जो हम आजकल यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। वी हैव द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, वी हैव द एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर ए सिंगल यूज़र हैव सेवरल प्रोग्राम्स इन ऑपरेशन एट द सेम टाइम। एट अ टाइम एक बंदा बहुत सारे काम कर सकता है। दैट्स कॉल्ड एज सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किए, एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और उसके कुछ टाइप्स। तो इसके साथ और भी टाइप्स है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टुडे आज इतना ही। तो आज क्या था, लास्ट में हमने टाइप्स में क्या पढ़ा था, बैच, हमने सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, हमने मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, हमने सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आ गई। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो आप याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दूसरा नाम रिसोर्स मैनेजर भी बता सकते हैं, रिसोर्स एलोकेटर भी बता सकते हैं। और कर्नल का आप याद रखना, कर्नल क्या है, एक हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इंटरनल पार्ट ऑफ आप ऑपरेटिंग सिस्टम, या सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता सकते हैं, कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप बता सकते हैं। और मैंने आपको स्पूलिंग बताया, ये भी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो कि यहाँ पूछेंगे कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है स्पूलिंग, जहाँ पे जॉब्स को इन्हें क्यों रखा जाता है, दैट्स कॉल्ड स्पूलिंग। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके ऑपरेटिंग सिस्टम ये ना टाइप्स फर्दर डिस्कस करेंगे, और हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास विंडोज़ है, मैक है, iOS है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, ठीक है। थैंक यू।